नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है वेदांत गुरु और आप सब देख रहे हैं वर्दी कॉलेज। आज हमारे साथ हैं सब इंस्पेक्टर संतोष पटेल साहब, जो कि आरपीएफ सब इंस्पेक्टर हैं। तो आइए इनसे मिलते हैं और जानते हैं सब आरपीएफ के कुछ अनसुने तथ्य। नमस्ते सर। नमस्ते। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। फर्स्ट ऑफ ऑल सर, आपके बारे में थोड़ा परिचय दीजिए शॉर्ट। देखो, मैं संतोष पटेल हूँ, सब इंस्पेक्टर हूँ और 2019 बैच का आरपीएफ एसआई हूँ और मैं नर्मदापुरम स्टेशन पर मेरी ड्यूटी है, तैनाती है। बताइए सर, आप हमें बताएं कि कुछ फैक्ट जिससे कि जो पैसेंजर हैं, जो यात्री हैं, वो अपनी सुरक्षा को ज्यादा अच्छे से ध्यान रख सके और आरपीएफ से सहायता ले सके। तो सबसे पहले ये है कि पैसेंजरों को अपना अधिकार जानना जरूरी है। जब वो ट्रेन में ट्रेवल करते हैं तो उनको 2-3 चीजें पता होनी चाहिए। कौन सा हेल्पलाइन नंबर है, कभी भी आप यात्रा करेंगे तो आपको मुसीबत आएंगी, दिक्कतें आएंगी। या कोई आपको, सपोज महिला यात्रा कर रही है, कोई पुरुष होगा जो देखेगा या कोई गंदी हरकत करेगा, तो वो उस समय आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे कौन सा हेल्पलाइन नंबर इस्तेमाल करना है जिससे पुलिस सहायता आपको तुरंत उपलब्ध हो सके। तो पहला तो ये रहता है। दूसरा क्या कि आप यात्रा कर रहे हैं, कोई हादसा हो सकता है, तो आपके पास आपका परिचय पत्र जरूर हो, उसको लेकर ही आप साथ में ट्रैवल करें। तीसरा ये है कि जैसे गाड़ी स्टेशन पे आती है तो आप थोड़ा सा पहले आ जाएं, जिससे आपको असुविधा ना हो, आप सही ट्रेन पे चढ़ पाएं, जल्दबाजी में न चढ़ पाएं। ये 2-3 चीजें हैं जो पैसेंजर को ध्यान रखना चाहिए उनकी सुरक्षा के लिए यात्रा में। और सर, जो 139 पे कॉल करने से पैसेंजर थोड़े हिचकिचाते हैं, जिनसे उन्हें लगता है कि हमें आरपीएफ द्वारा या रेलवे द्वारा कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, तो उसके बारे में आपको थोड़ा प्रकाश डालिए। देखो, 139 पे आप जब डायल करोगे, कॉल करोगे, तो वो थोड़ा बिजी रहता है। बिजी इसलिए रहता है कि बहुत सारे लोग लगाते हैं, बहुत सारे लोग कॉल करते हैं, तो वो बिजी रहता है। अब लोग हिम्मत हार जाते हैं कि एक बार 2 बार डायल करा, ला यार तो बिजी आ रहा है या नंबर आउट ऑफ कवरेज आ रहा है, तो उनका मनोबल गिर जाता है। तो ये चीज है कि बहुत सारे लोग ट्राई करते रहते हैं। आप बिल्कुल हिम्मत ना हारें, आप 2-3 बार ट्राई करें, जरूर आपका नंबर लगेगा और आप अपनी समस्या उसमें दर्ज कराएंगे तो आपको जरूर सहायता से पुलिस उपलब्ध कराएगी। ठीक है। देखो, हम या हमारा कोई स्टाफ होता है जो गश्त में रहता है और ट्रैक पे, मान लो हम ट्रैक पेट्रोलिंग कर रहे हैं और कोई हमको ऐसा दिखता है, जैसा भी ये लड़का दिख रहा है, पता नहीं सिगरेट पी रहा है या फोन पे बात कर रहा है या किस कारण से बैठा हुआ है जी। तो जब हम जाते हैं तो देख मिलता है तो फिर उसको हम समझाते हैं कि हाँ भैया, क्या समस्या है तुम्हारी, चलो देख लेते हैं। आप क्यों भैया, तुम कैसे बैठे हो यहाँ पे, क्या समस्या है तुम्हारी? यार, समस्या बहुत बड़ी है। समस्या, देखो, ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसको समस्या ना हो, मगर कोई भी समस्या हो तो ट्रेन के ट्रैक के पास बिल्कुल नहीं आना है। कारण ये है कि आप टेंशन में रहोगे, गुस्से में रहोगे या फिर दुख में रहोगे, ट्रेन आएगी और आपको ऐसा मन में विचार आएगा कि मैं ट्रेन के सामने आ जाऊं, तो इसीलिए हम मना करते हैं, आप खड़े हो जाइए, है ना, और जाइए आराम से, थोड़ा सा घर में बैठिए, थोड़ा आराम से सोइए वोइए, तो थोड़ा सा आपकी टेंशन कम हो जाएगी। नहीं तो आप चीज़ों को सोचते रहोगे, परेशान रहोगे, दिमाग में बहुत सारे थॉट चलते रहेंगे, तो कभी सुकून नहीं मिलेगा और गलत गलत विचार आएंगे। ठीक है ना, तो ऐसा नहीं है, तुम ज़्यादा दुखी होने की जरूरत नहीं है ना। ठीक है, कोई टेंशन वाली कोई बात नहीं है, तुम चले जाओ घर पे, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक जी जी सर, कुछ लोग ऐसे कई बार बुजुर्ग मिलते हैं जिन्हें घर से निकाल दिया जाता है या जो कई बार रास्ता भटक जाते हैं, तो इन लोगों से आप कैसे डीलिंग करते हैं? देखो, ऐसे लोग अगर स्टेशन पे आते हैं तो जितने भी एनजीओ हैं जो शहर में संचालित हैं, तो उनको हम कांटेक्ट करते हैं और हम पहले इनको देखते हैं कि अगर ठीक ठाक है, भैया आप ठीक ठाक हो, तो ठीक ठाक आदमी है। ये आप जैसे ये तो है तो नशे वाले, अरे ये मत करो यार, ठीक है, नशे वाले लोग हैं, इनको तो हम कोशिश करते हैं कि नशा मुक्ति केंद्र पहुंचा दें। नशा मुक्ति केंद्र पहुंचा दें। आपको क्या हो गया, आप बताइए दादाजी, नशा कितना पी लिया आपने दारू? आपके पाँव पड़ता। अरे पाँव मेरे मत पड़ो, मेरे पाँव पड़ के क्या फायदा है, बताइए। आप तो नशा ना करें, यही हमारे लिए, ठीक है, आशीर्वाद है आपका। नहीं नहीं, ये सब नहीं करिए, है ना। चलिए, आपको हम नशा मुक्ति केंद्र पहुंचा देते हैं, वहां आप 2-4 दिन रहोगे तो नशे करने की आदत छूट जाएगी आपकी। ठीक है, चलिए आइए। तो जैसे चार्जिंग पे लगा के भी ऐसा छोड़ देते हैं, तो इससे भी आउटर पे फोन खींचने की समस्या हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, हम इनको समझा देंगे अंदर जाके, और हमारा स्टाफ भी समझाता है, भैया जैसे तुम्हारा फोन है, तुमने यहाँ पे चार्ज पे लगा रखा है ना, चार्ज पे लगा रखा है, कोई भी लेके भाग जाएगा। घटनाएं बहुत ज्यादा होती हैं जब गाड़ी धीरे रहती है, तो आप लोग को ध्यान रखना है कि या तो आप इसको बंद रखें जब चार्ज पे लगाते हो तब, ठीक है, या फिर ऊपर रखें। कम से कम चोरों को दिखना नहीं चाहिए कि फोन कहाँ रखा है। चोरों को फोन दिखेगा तो वो खींच के ले जाएगा, ये तो आप अपना हाथ पकड़ के रखिए।
ठीक है, इन चीजों का ध्यान रखना है, जिससे कम से कम घटनाएं होंगी, कम से कम वारदातें होंगी। सर जैसे अब ये ट्रेन आ रही है तो इसमें जो यात्री हैं वो इस तरीके से गेट पे अपनी सुरक्षा को करके बैठे हुए हैं, तो इन पे अपन क्या कार्रवाई आप लोग करते हैं और क्या? तो जब भी ट्रेन आती है जी। अब जैसे कोई भी आदमी है, जैसे ये भैया बैठे हैं, जैसे ट्रेन यहाँ रुकेगी, इनको हम जा के समझाते हैं, हमारा स्टाफ भी समझाता है कि भैया कभी भी गेट के पास नहीं बैठना है, मोबाइल लेके नहीं बैठना है। अब जैसे ये भैया का मोबाइल है, कोई भी छीन लेगा, तो ये चीज के लिए हम लोग समझाते रहते हैं, इससे घटनाएं बहुत कम होती हैं और गिरावट आती है घटनाओं में। जी सर। आपके पूरे करियर में किस किस टाइप के अलग अलग प्रकार के कुछ चैलेंजिंग केसेस मिले हैं आपको, जिन पे कि आप थोड़ा डिस्कस करना चाहते हैं? देखो, मुझे अभी रिसेंटली एक केस याद आ रहा है जी। ज्यादातर हमारे क्षेत्र में जंगल एरिया है और वहाँ पे शेर चीते बहुत ज्यादा है। तो जी। वहाँ पे क्या हुआ था कि एक ट्रेन से एक व्यक्ति गिर गया था जो घायल था। जी। अब घायल था, वहाँ बरसात का समय था, वहाँ पहुंचने का कोई तरीका नहीं था, नाले बह रहे थे और घना जंगल था। हम वहाँ पे रात के 1 बजे 3-4 लोगों के साथ में गए। हमें डर भी लग रहा था कि कहीं शेर चीता आ जाए तो हम अपना बचाव भी कैसा करेंगे, मगर फिर भी हमने हिम्मत बांधते हुए हम 3-4 लोग वहाँ पहुंचे। फिर उस व्यक्ति को ढूंढा जो खाइयों में दूर गिरा था। खाई से हम पहले उसको ऊपर लेके ट्रैक तक लेके आए, फिर थोड़े थोड़े रास्ते उसको कंधे पे लेके एक आदमी फिर 2 आदमी ऐसे तैसे करके हम उसको ऐसी जगह तक लेके आए जहां तक गाड़ी पहुंच सकती थी। तो ये एक बहुत ही चैलेंजिंग टास्क था, जो हमको डर भी लग रहा था और एक्साइटमेंट भी था कि हमने किसी की जान बचाई, और डर भी लग रहा था कहीं ऐसा ना हो कि हमारे साथ कोई हादसा हो जाए। तो एक बहुत रिसेंटली एक चैलेंजिंग केस है जो मुझे याद आ रहा है। इसके अलावा सर जो ड्रग पेडलिंग होती है या जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है, उन पर आपको कैसे इंटेल ड्रग पेडलिंग और जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है उसके लिए हम क्या करते हैं, तो ट्रेनों में जाते हैं। जैसे भी ट्रेन जा रही है, इस ट्रेन में हम जाएंगे तो इसमें हमारे कुछ मुखबिर तंत्र होते हैं, कुछ हमारे लोग होते हैं जो हमको कुछ खबर भी देते हैं कि भैया इसमें कोई ड्रग पेडलर जा रहा है या 3-4 छोटे बच्चों को लेके जा रहा है। तो ऐसे करके हम मैसेज दिलवाते हैं अगले स्टेशन पे। अगले स्टेशन पे मैसेज दिलवाने के बाद उसको वहीं रुकवा के संयुक्त चेकिंग करते हैं। संयुक्त चेकिंग करने के बाद हमें कुछ इनपुट, अगर कॉन्क्रीट इनपुट मिलता है कि सही है, तो उनको हम उतार कर लाते हैं। जो कानूनी कार्रवाई है वो कार्रवाई करते हैं और बच्चों को उनके परिजनों से संपर्क करके उन बच्चों को वहां तक पहुंचवाते हैं। और सर जो शराबी होते हैं जो जनरली ट्रेनों में उत्पात मचाते हैं या कुछ करते हैं, उनके लिए क्या कार्रवाई ड्रग से अलग होती है, जैसे कि उनका मेडिकल करवाना या जो केस लगाना, तो वो लीकर केस क्या अलग होता है, जो ड्रग केस क्या अलग अलग होते हैं, इनमें भिन्नता बताइए। देखो, रेलवे एक्ट के तहत जो लोग दारू पी की यात्रा करते हैं वो करना अपराध है। तो अगर हमें ऐसे कोई पैसेंजर हमको सूचना देता है या किसी भी माध्यम से हमारे पास सूचना आती है, तो हम लोग जाते हैं, उनको उतारते हैं, मेडिकल फॉर्म भरवा के जो नजदीकी अस्पताल होता है उस नजदीकी अस्पताल ले जाते हैं, मेडिकल करवाते हैं और उसकी पुष्टि होती है कि व्यक्ति ने दारू पिया हुआ है या किसी भी तरह का मादक पदार्थ लिया है, तो उस पर हम रेलवे एक्ट की तरह जो भी अग्रिम कार्रवाई होती है वो करवाते हैं, कोर्ट भेजते हैं और जेल भेजते हैं। जी। और सर ये भी बताइए कि सर जो लोगों को लगता है कि जो रेलवे कोर्ट है वो अलग है या मर्ज है जो अपने सिविल कोर्ट से, तो सर इस पे थोड़ा और बताइए कि रेलवे कोर्ट। देखिए, रेलवे के जो कोर्ट होते हैं वो चुनिंदा कोर्ट होते हैं और हर जगह नहीं होते हैं। वो जहाँ मंडल होता है रेलवे का, वहां पे उन अदालतों में वहां एक कोर्ट रेलवे का रखा जाता है। जी। तो साप्ताहिक या जब भी कोर्ट का शेड्यूल होता है, तो शेड्यूल के हिसाब से हम जाते हैं जी। और वहाँ रेलवे मजिस्ट्रेट महोदय के पास पेश करते हैं जी। और जो भी उनके द्वारा सजा सुनाई जाती है तो उसकी पूरी अनुपालना कराते हैं। जी सर। और सर जैसे ये जो पटरियां कूदते हैं, जैसे हम देख रहे हैं, जैसे कि वो पीछे मेरे कैमरामैन से बोलने चाहूंगा, दिखाइए कि ये पटरी कूद रहे हैं, जिससे कि हादसे हो सकते हैं। सर इन पे क्या चालान होता है या सजा होती है, क्या एग्जैक्टली इन पे किया जाता है? जो भी रेलवे ट्रैक पार करता है, नियम अनुसार रेलवे ट्रैक पार करना अपराध है जी, क्योंकि ये रेस्ट्रिक्टेड एरिया माना जाता है जी। तो इसके तहत हम रेलवे एक्ट की धारा 147 है, रेलवे धारा के तहत हम इनको पकड़ते हैं, इन पे कार्रवाई करके इनको हम न्यायालय में पेश करते हैं और न्यायालय में जो भी इनको सजा सुनाई जाती है, इसमें 2 माह तक की जेल रहती है या फिर जुर्माना जी। तो जो भी इनको मजिस्ट्रेट महोदय आदेश पारित करते हैं तो उसके हिसाब से हम इनको जेल छोड़ते हैं या इनका जुर्माना भरवाते हैं जी। तो ये हम सभी दर्शकों से मना करना चाहेंगे, कभी भी ट्रैक पार करने की कोशिश ना करें। बहुत हादसे होते हैं जी जी, बहुत सारे लोग हताहत होते हैं, चपेट में आते हैं, तो ट्रैक से दूर रहें जी सर। और सर जैसे कई बार देखा जाता है कि कुछ पशु जो ट्रैक पे कट जाते हैं, तो उन मालिकों के लिए क्या सावधानी करें या जिससे कि हादसे कम हो सके?
तो जो ट्रैक के पास में पशु आते हैं तो हम पहले तो जन जागरण अभियान चलाते हैं, जहाँ भी बस्तियां हैं, जहाँ भी गांव है, वहां जा जाके किसान भाइयों को समझाते हैं कि अपने पशुओं को बांध के रखिए, ट्रैक के किनारे ना भेजें चरने के लिए। अगर ऐसा पाया जाता है तो हम उनके जो कान में, पशुओं कान में आजकल आधार कार्ड टैग लगा होता है, तो उस टैग के तहत आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन का मालिक है, और उन मालिकों पे रेलवे की धारा 147 है, उसके तहत कार्रवाई की जाती है। तो दोस्तों अभी बज रहे हैं रात के 2 और आरपीएफ अपनी पूर्ण गश्त के साथ आप लोगों की सुरक्षा में तैनात है। तो हम सर थोड़ा ये बताइए कि दिन के कंपैरिजन में रात में गश्त के दौरान क्या नई नई मुसीबतें सामना करनी पड़ती है और उनका आप लोग कैसे समाधान निकालते हैं? देखो, रात में सबसे बड़ी समस्या, जैसे ये भाई साहब को दिखाओ, भाई साहब जो है आप इधर आइए। अब ये भैया हैं, अकेले हैं, इनके पास कोई सामान नहीं, आगे कोई सामान है नहीं है, तो ये एक समस्या रहती है। कोई इस तरह के लोग आते हैं बाहर से, अब जैसे यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे ये खुला हुआ है, अब यहाँ से कोई बाहर से आएगा आदमी और बिना सामान के वो ताक में रहेगा कि क्या पैसेंजर, ये टेबल आपके सामने लगी है, बेंच लगी है, बेंच में यात्री सो जाएगा तो उसका जो सामान है यही रहेगा। तो यहाँ से कोई पीछे से आएगा बिना सामान के, अकेला लड़का या फिर अकेला आदमी, और वो सामान लेके ऐसे रास्तों से भाग जाता है। तो ये हमारे लिए चैलेंज रहता है कि रात में यात्रियों की चोरी सामान की ना हो, तो हम लोग बराबर से गश्त रहते हैं, और जहां भी इस तरह का खुला हुआ क्षेत्र दिखता है या गेट दिख रहा है या कटिंग फेंसिंग दिख रही है, वहां पे विशेष रूप से निगरानी करते हैं। और ये आप कैमरा देख लीजिए, सीसीटीवी कैमरे हैं, कैमरे पे हम निगरानी करते हैं, लाइव देखते हैं कि कोई व्यक्ति ऐसा तो नहीं है जो खुले हुए एरिया से आए और सामान लेके चला जाए। तो ये इस तरह से हम कार्रवाई करते हैं। चला गया 2-3 चक्कर पैसे चला गया आपका क्या सामान गया बताइए? जेब से कमलावती से पैसे चला गया, जेब से चोरी हो गया था? जेब से तो चला आप क्या सो गए थे? हाँ, नहीं सोए नहीं, मैं से कुर्सी थी, उस पे कुर्सी पे आप बैठ गए होंगे, बैग रखा था, तो हाँ। नहीं लग, वो आगे भी स्टाफ था, पीछे भी स्टाफ था, हाँ। उसको बीच में से निकाल के ले गया, उसने बीच में से कोई निकाल के बीच में सामान निकाल के ले गया, मैंने जांच भी किया, और आपको पता भी नहीं चला? जांच भी किया मैंने, सीसीटीवी में अंदर गया, हाँ। जो नेट चलता था ना, अंदर गया, हाँ। मैंने बताया अभी, मैं देख साहब ये आदमी जहाँ से उठ के जहाँ गया, जहाँ से उठ के ले गए वहाँ ले गया। तो एक साहब क्या बोलता है, तुम हरकत बोलते यार, तुम जाओ सामान में, देखो ये साहब जी यहाँ से हाथ डाला और जहाँ से उठ के धीरे से पीछे से हिट गया। हाँ, तो वही कह रहा हूँ कि ये इस तरह के चैलेंजेस रहते हैं। अभी अपने पास लाइव एग्जांपल है सर, जैसे कि हम देख रहे हैं कि ट्रेन आ रही है, तो ये थोड़ा आउटर इलाका है, थोड़ा आप दिखाएंगे मेरे कैमरामैन, ये थोड़ा आउटर इलाका है। तो सर यहाँ पे कई बार हमने देखा गया है कि कुछ असामाजिक तत्व रात के अंधेरे में लूटपाट के इरादे से या फिर नशे की हालत में कई बार ये पैसेंजर ट्रेनों को पत्थरबाजी भी कर देते हैं। इसका अभी हालांकि बहुत ज्यादा वीडियो वायरल हो रहा है, तो उसके लिए आरपीएफ या रेलवे प्रशासन रात के समय क्या विशेष कदम उठाती है? रेल प्रशासन या आरपीएफ द्वारा क्या होता है, जो आउटर एरिया होता है, आउटर इलाके में खासकर आदमी की ड्यूटी लगाई जाती है, आदमी बिठाए जाते हैं और गश्त भी ज्यादा की जाती है, खासकर आउटर में, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि आउटर एरिया में दारू वगैरह ज्यादा मिलती है, तो लोग पी पा के आ जाते हैं, जोश में आते हैं, जोश में आने की वजह से कई बार वो पत्थर मार देते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि गश्त खूब बढ़ा के रखते हैं, मुखबिर अपने बिठा देते हैं, आदमी सिविल ड्रेस में लगाते हैं, और जो इस तरह के असामाजिक तत्व रहते हैं उनको हम कार्रवाई करते हैं और उनको जेल भेजते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि रात में 2 बजे भी इतनी ठंड में और इतनी रात में, जो कि दिसंबर का अंतिम महीना है, उसमें भी आरपीएफ सिर्फ आप लोगों की सुरक्षा के लिए पूर्ण तैनाती से इतनी अंधेरे में, कोहरे में, जहाँ की उनके साथ भी कुछ घटना हो सकती है, उसमें आपकी सुरक्षा की लगी हुई है। तो इसके लिए हम ज्यादा से ज्यादा आरपीएफ का सहयोग करें, उन्हें भी